पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कहते हैं कि इस बार हम बॉर्डर के अंदर घुसकर नहीं मारेंगे, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। ये वो जाहिलाना नैरेटिव है जो ये अपनी मूवीज के जरिए बनाते हैं, जैसे फैंटम मूवी पे बनाया था। ये अल्फाज भारतीय अदाकार वरुण धवन के हैं, जो जानबूझकर एक पब्लिक नैरेटिव बॉलीवुड की झूठी खुद साख्ता मूवीज में बनाया जाता है। इनके जो हीरोज हैं उनको एयरफोर्स के बला दिखाया जाता है, लेकिन जब दुबई में सादा एयर शो तक होते हैं तब भी ये जमीन पर आकर पड़े होते हैं। और राफेल और टीज फंटास्टिक तो आपको पता ही है। जब फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस किस्म के जुमले बिना किसी किरदार या कहानी के हवाले के इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, ये इनकी रियासत का नैरेटिव है। क्योंकि आप याद करें कि ये फैंटम मूवी में कहते थे कि हम घुसकर मारेंगे, और इसी तरह की कई दफा बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में ऐसे जुमले बोले गए, और फिर इन्होंने वो हरकत की भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। फिर इन्होंने मुंह की खाई, इनके राफेल गिरे, इनकी सबकी हुई, बेइज्जती हुई। अब ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम डिवाइडेड रहे तो ये कुछ बड़ा करेंगे। दर हकीकत ये सोच की अक्कासी करता है जो बरसों से भारतीय सिनेमा, मीडिया, स्ट्रेटेजिक हलकों और सियासी बयानात में आहिस्ता आहिस्ता पक्की की जा रही है। ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर पर कोई बड़ी कार्रवाई करें। माइट भी ये पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उस पर अटैक करें, या ये कुछ ऐसा करें कि जिससे ये हमें शदीद नुकसान पहुंचाए, और ये मुसलसल कर भी रहे हैं। पहले ये ख्यालात फिल्मों में आजमाए गए, फिर टीवी डिबेट्स को नॉर्मलाइज किया गया, फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी को स्टूडेंट्स के अंदर इंजेक्ट किया गया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फैंटम ने क्लियरली बहुत सारे मकामात पर इनका वो जो बहावलपुर में हमला करना और वो तर्ज थी, इन्होंने रियल टाइम वो फिल्म परफॉर्म की है। बालाकोट, सिंदूर और राफेल के गिर्द खड़ा किया गया गरूर, सब कुछ एक नफसियाती बर्तरी दिखाने की कोशिश थी, मगर नतीजा सब जमी बोस हो गया। पाकिस्तान के शाहीनों ने राफेल स्ट्राइक किए, तबाह किया। इनके जो रशियन साख्ता डिफेंस सिस्टम थे उन्हें तबाह किया। इनके ड्रोन्स अटैक को जो इसराइल बैक थे उनको तबाह किया। त्यारे गिरे, दावे बिखर गए, और आलमी सतह पर ट्रंप फिर सामने आया और इनकी इतनी बेइज्जती हुई कि अब ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि हम बॉर्डर के अंदर नहीं आएंगे, बॉर्डर ही बदल देंगे। दरअसल पिछली नाकामियों का एक बदला है जिसकी तैयारी है। हिंदुस्तान में ये रवैया एक मुसलसल प्रोसेस का हिस्सा है जिसका मकसद अपनी आवाम को जंग की सोच का आदी बनाना और खित्ते में लगातार दबाव की फिजा बरकरार रखना है। इसी माहौल में पाकिस्तान के रियासती मौकिफ को जब सामने देखा जाए तो किसी एक जुमले या एक पोस्ट का रिएक्शन नहीं, बल्कि एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक हकीकत है। आप डीजी ISPR साहब का बयान देखिए। भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर दो। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का अशर क्या किया कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे। इट्स वेरी क्लियर कि अब अगर ये 2026 में दोनों तरफ से आने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो दोनों को मार पड़ेगी। दिस इज द मौकिफ ऑफ होल नेशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हिंदुस्तान का पाकिस्तान के बारे में स्टैंस किसी से छुपा नहीं हुआ। वो लगातार दबाव, मुकाबला और जंग का नैरेटिव जिंदा रखना चाहता है। यही मोदी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है, पर यह पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी फोर्सेस की आइडियोलॉजी नहीं है। वो अमन चाहते हैं, पर स्ट्रॉन्ग डिफेंस सबसे पहले। इसलिए कहा गया कि अगर तुम मिलकर आओ, अगर इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर आए, अगर सामने से आए, पीछे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, पाकिस्तान हर सिमत, हर मौके पर, हर सतह पर इनको जवाब देने की कैपेसिटी रखता है। और अगर फिर भी मजा ना आए तो पैसे वापस। यह बात कोई जज्बाती बयान नहीं है, यह मुकम्मल दिफाई एतमाद का इजहार है। असल मसला बॉर्डर का नहीं है, असल मसला कुव्वत के तवाजुन का है। दुनिया अब उस मकाम पर आ चुकी है जहां सरहदें, इखलाकी लकीरें भी नहीं रही।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, स्पेस डोमेन और जदीद असले ने जंग की तारीफ बदल दी है। अब ये मगरमच्छ जो बड़े हैं ये छोटों को निगल रहे हैं। गाजा की मिसाल देख लीजिए। अमेरिका की वेनेजुएला पर रिसेंट मदाखलत ने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और ज्यादा वाजे कर दिया है। पहले पाबंदियां लगेंगी, फिर हमले किए जाएंगे, फिर तेल धड़ल्ले से बदमाशी से उठा लिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ऐसी ही रियासती खित्ते में अपनी अजारादारी ये चौधरी साहब, मोदी और भारत भी चाहता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में खुद यूएस लीडरशिप ने कहा कि वेनेजुएला सिर्फ उस सूरत में अपना ऑयल सेल कर सकता है जब वो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करे। ये सिर्फ एक ऑयल डील नहीं थी, ये एक मिसाल थी कि दुनिया में असल जंग रिसोर्सेज पर कब्जे की है। इसी तरह अगर आप इसराइल और गाजा को देखें, रशिया यूक्रेन को देखें, चाइना ताइवान को देखें, ये सब इस न्यू ग्लोबल पैटर्न की है। अब मसला भारतीय सोच का यह है कि वो पाकिस्तान को या तो ताइवान समझता है, या यूक्रेन समझता है, या गाजा समझता है, या वेनेजुएला समझता है और खुद को अमेरिका समझता है। यहां से तवाजुन बिगड़ता है। साउथ एशिया में भी यही सोच इतनी ज्यादा परवान चढ़ चुकी है कि ये कोई मिस एडवेंचर करने की मुकम्मल तैयारी रखते हैं। यही वजह है कि ये इंसर्जेंसी को परवान चढ़वा रहे हैं और ये देखेंगे कि किस वक्त हम अंदर से इतने वीक हो जाते हैं। और ये वही पुराना नुस्खा है जो कांगो, ईरान, चाइल, लिबिया, इराक और सीरिया में आजमाया गया कि इनको अंदर से वीक करें और फिर हर तरफ से आ जाएं। ये अब आपको समझना है। और ये पाकिस्तान के शहरियों, पाकिस्तान की जेनजी, पाकिस्तान के जवानों को समझना है कि हमारा दिफा बहुत मजबूत होना जरूरी है। पाकिस्तान फोर्सेस, पाकिस्तानी नेशन, पाकिस्तानी हरा रंग हमेशा जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स और रूल बेस्ड ऑर्डर के नारे अब खुद उनके अवाम के सामने सवालिया निशान बन चुके हैं। अमेरिका और यूरोप के अंदर भी लोग अपनी इलीट से सवाल उठा रहे हैं। इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई सिमत वाजे कर दी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एयर फोर्स कॉपरेशन इसी हकीकत की निशानी है। तस्वीर देखिए, पाकिस्तान एयर फोर्स अब सिर्फ रवायती हवाई कुवत नहीं रही, बल्कि एक मजबूत मल्टी डोमेन फोर्स बन चुकी है, जिसमें स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। सऊदी अरब के साथ बढ़ता हुआ दिफाई ताउन, मुश्तरका ट्रेनिंग, ऑपरेशनल कोलैबोरेशंस और बाहमी दिफाई मुआहदे इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान तन्हा नहीं है और ना ही कमजोर है। ये सब किसी फिल्म के जुमले का जवाब नहीं, ये बदलती है दुनिया और अपनी जगह अपने आप को महफूज रखने की तैयारी है। अगर हमने इत्तेहाद को कमजोर होने दिया, अगर हमने अपना दिफा संजीदगी से ना लिया और हमने ये ना समझा कि अब सिर्फ बयानात या पोस्टों तक बात महदूद नहीं रहेगी, ताकत तक रहेगी, क्योंकि ये फिल्म नहीं है और अगर जो वो फिल्म में दिखाते हैं वो करते हैं तो तैयारी तो हमें रखनी है। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान मौज बढ़े या आंधी आए दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।